पहले ये पूर्णतः द्विपक्षीय मामला है। आपके कर्मचारी स्ट्राइक पर है जी, और वो कर्मचारी स्ट्राइक पर है जिनके इर्द गिर्द पूरा पंचायती राज निकायों का कार्य घूमता है। और आज हर आदमी को प्रमाण पत्र लेने से लेकर के, बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर के, डेथ रजिस्ट्रेशन से लेकर के, आपके मनरेगा के कामों से लेकर के, रोजमर्रा के जितने भी काम आम आदमी को आज पढ़ते हैं वो पंचायती राज संस्थाओं से पढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थानों के लोग 18 दिनों तक स्ट्राइक पे, 18 दिन में तो महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया था, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हमें लगता था कि सरकार इनकी बात सुनेगी। सरकार सत्ता में आई तो ये कहती थी हम कर्मचारी मित्र सरकार हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे कि इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर ही कर्मचारी इनके खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। 1800 लोग जो कोविड काल में अपने प्राणों की बाजी संकट में डाल करके कोविड कर्मचारियों के रूप में उन्होंने अस्पतालों में काम किया, आपने इनको एक नोटिस में हटा दिया। आपने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से वादा किया था, एक एक नहीं 3-3 नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्वयं और माननीय हर्षवर्धन जी उद्योग मंत्री, इनकी क्लिपिंग्स है, वीडियो क्लिपिंग्स। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के पहले दिन ही जिला परिषद कर्मचारियों का जो विलय है वो या तो पंचायती राज विभाग में किया जाएगा या आरडी डिपार्टमेंट में किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। तो 18 दिन बीत गए। निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि हर बात में राजनीति करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब ये लगे कि आम आदमी आज त्रस्त हो रहा है, लोग सर्टिफिकेट्स के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं, लोग आपदा के बाद जितने भी राहत और पुनर्वास के कार्य होने हैं उसमें पंचायतों की इन्वॉल्वमेंट है, पंचायतों से बजट जाना है, पंचायतों की देखरेख में सारे काम हो रहे हैं, वो सारे काम ठप के ठप पड़े हैं और सरकार मौन बनकर बैठी हुई है। और इतना ही नहीं, जो सरकार अपने आप को कर्मचारी मित्र होने का सरकार का दावा करती है, वो फरमान जारी करती है नो वर्क नो पे का, वो फरमान जारी करती है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा यदि काम पे नहीं लौटे। तो आज सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में और हम इन कर्मचारियों के साथ, क्योंकि इन कर्मचारियों की ये इस अवस्था से गुजर रहे हैं कि इनका भविष्य खतरे में है। ना तो ये यूपीएस में आएंगे, ना तो इनको 6 पे मिशन का लाभ मिला है, और आप काम इनसे ले रहे हैं, पंचायती राज विभाग इनसे काम ले रहा है, आरडी रूरल डेवलपमेंट विभाग इनसे काम ले रहा है, लेकिन अपने में मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आज तो कोई नई दुल्हन भी आती है तो सबसे पहले उसको कहते हैं भैया जाकर के पंचायत में पहले पंजीकरण करा ले के शादी होगी, उसके बाद घर का काम शुरू करती है। तो बेचारे पंजीकरण का काम भी यही करते हैं, लेकिन ये अपने यहां घर पे काम करा रहे हैं, उनसे पंचायती राज विभाग भी काम करा रहा है और रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास विभाग भी काम करा रहा है, लेकिन इनको अपना मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी पत्नी कहां मिलेगी भाई कि वो काम तो तुम्हारा करे लेकिन उसकी एंट्री तुम्हारे पास ना रहे। तो इसलिए इनकी बिल्कुल जायज मांग है। जब ये 75% काम पंचायती राज का और ग्रामीण विकास का कर रहे हैं तो इनको दर्जा भी उन्हीं विभागों का मिलना चाहिए, समस्त वित्तीय लाभ मिलने चाहिए, और इनका भविष्य भी जिस तरह से ओपीएस को लेकर के विषय है, इनके लिए भी ओपीएस का प्रावधान होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कर्मचारी का आर्थिक और भविष्य सिक्योर होगा तो ईमानदारी के साथ भी काम करेगा, लगन के साथ भी काम करेगा। जो कहती है वो करती भी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कमिटमेंट, जिस तरह का कमिटमेंट इन्होंने किया, कभी नहीं किया। लेकिन जब पिछली सरकार में इनका आंदोलन चला तो हमारी सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण उस पर विचार करके इनको एक समस्या इनकी जो थी वो हल करने का काम किया था कि आपको 6th पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा। उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद अगर हमारी सरकार में कोई कमी रह गई तो हमारी सरकार के विरोध में मैंडेट भी आ गया। आज हम विपक्ष में है, लेकिन जो लोग ये कह करके कि हम पहले दिन कर देंगे, वो पहले दिन करते करते साल निकल गई, वो नहीं कर रहे। तो बेवफाई तो वो कर रहे हैं ना, जवाब तो आज उनको देना है। वो जवाब देने के बजाय उल्टा तानाशाही तरीके से इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। इसके विरोध में हम इनके साथ आज यहाँ पर खड़े हैं। अजय श्याम जी स्वयं अपने स्तर पर कहां तक इस आंदोलन को ले जाएंगे? क्या अगले कदम उठाए जा सकते हैं? 18 दिन तो हो गए इनको हड़ताल करते हुए, देखिए क्या इसी तरह से चलता रहेगा? इस स्ट्राइक के 2 महत्वपूर्ण पहलू है। एक ये कि इन लोगों के स्ट्राइक पर जाने के कारण आम आदमी के कामों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही है, इसलिए ये इन कर्मचारियों की समस्या नहीं है, ये आज आम जनता की समस्या बन गई है। और दूसरा, ये लोग बहुत मेहनत के साथ, बारीकी के साथ नीचे काम करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि डे टू डे वर्किंग में आज सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो हमारे पंचायती राज संस्थान है। उन संस्थानों का कर्मचारी यदि उसमें उत्साह नहीं होगा, उसमें कोई भविष्य उसका सिक्योर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसका जो वर्क एफिशिएंसी वो कम होती है, और जब वर्क एफिशिएंसी कर्मचारी की कम होती है तो निश्चित तौर पर उसका जो है डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। जी, धन्यवाद। लोगों का मॉरल बूस्ट करने के लिए हम इनके आंदोलन के साथ खड़े हैं। आज हम यहाँ आए हैं, कल को इनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। हम लगातार इनके आंदोलन को अपना समर्थन देते रहेंगे जब तक कि सरकार इनकी मांगे नहीं मानती। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।